शांति। 17 फरवरी 2026 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। शिव बाबा कहते हैं, अभी संगम युग पर हम बच्चे अमरलोक सतयुग स्वर्ग दुनिया की स्थापना के निमित्त बने हुए हैं। शिव बाबा के साथ वहाँ कोई दुख, पाप या विकार नहीं होगा। वह संपूर्ण वॉइसलेस वर्ल्ड है जहाँ सुख और शांति ही शांति है, कोई रावण नहीं है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और बाकी सब धर्मों का विनाश। सतयुग में बहुत थोड़ी आत्माएं रहेगी, से सब आत्माएं शांति धाम जाएगी। यही सच्ची गॉडली फैमिली प्लानिंग है। नेक्स्ट पॉइंट। अज्ञान काल में बाप, टीचर और गुरु अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ बेहद का बाप, शिक्षक और सदगुरु एक ही है, शिव बाबा। वही ज्ञान देकर सदगति का मार्ग बताते हैं। बेहद के वर्षा भी मिलता है। शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यह पढ़ाई 21 जन्मों के लिए सुख और बादशाही का वर्षा देती है। रावण राज्य में किए गए कर्म विकर्म बनते हैं, जिससे आत्मा पर बोझ बढ़ती है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, इसलिए अब हर कर्म बहुत सावधान से करना है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी अमरलोक सतयुग दुनिया का स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, स्वर्ग दुनिया। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी अमरलोक सतयुग दुनिया स्थापन करने के, हम सब बच्चे शिव बाबा के साथ में नई दुनिया स्थापन करने के निमित्त हैं, जहाँ कोई भी दुख, पाप, अशांति कुछ भी नहीं होगा, रावण नहीं होगा, वहाँ सुख ही सुख होगा। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, स्वर्ग। प्रश्न। गॉडली फैमिली, ईश्वरीय संतान का ईश्वरीय फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? उत्तर में शिव बाबा कहते हैं, गॉडली फैमिली का ईश्वरीय परिवार का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत धर्म का स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। एक सच्चा धर्म स्थापन कर अनेक धर्म का विनाश करना। मनुष्य वर्थ कंट्रोल करने के लिए कितना प्लान बनाते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं होते हैं। बर्थ कंट्रोल करना, जनसंख्या, बाबा कहते हैं बर्थ कंट्रोल करना, कितना जनसंख्या वृद्धि है उसका भी कंट्रोल करना। बाप कहते हैं, उनके प्लान चल न सके, मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, और नई दुनिया में बहुत थोड़े लोग होते हैं, तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती है और शांति ही शांति रहती है। बहुत थोड़ी आत्माएं ही स्वर्ग दुनिया में रहती है। अच्छा, ओम शांति। यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वह है शिव बाबा। बाबा कहते हैं, यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूशन भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वह है शिव बाबा। आत्माएं है शालिग्राम, जिनका यह शरीर नहीं कहेंगे। हमारी आत्मा आत्मा कहती है, हमारा शरीर आत्मा है, अविनाशी शरीर है, विनाशी। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाबा शिव है, वह है सुप्रीम फादर। आत्मा जानती है वह हमारा सुप्रीम शिव बाबा है। सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं, ओ गॉडफादर। मरने समय भी कहते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर, पुकारते हैं ना, परंतु किसी की बुद्धि में यथार्थ रीति बढ़ता ही नहीं है। फादर तो सब आत्माओं का एक हो गया। फिर कहा जाता है,
हे पतित पावन तो गुरु भी हो गया। कहते हैं दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ, तो बाप भी हुआ, फिर पतित पावन सदगुरु भी हुआ। फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, वह बेहद की जियोग्राफी सुनाते हैं। वह बेहद की हिस्ट्री जियोग्राफी, ये दुनिया की सृष्टि चक्र ड्रामा के बारे में शिव बाबा सुनाते हैं। ये इसके बारे में नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं। सुप्रीम टीचर भी हुआ। अज्ञान काल में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। यह बेहद का बाप, टीचर, गुरु एक ही है। कितना फ़र्क है, कितना फ़र्क हो गया। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को, वह भी हद का वर्षा देते हैं। पढ़ाई भी हद की है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी को तो कोई जानते भी नहीं, यह किसी को पता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, कितना समय वह राज्य चला, फिर त्रेता के राम सीता ने कितना समय राज्य किया, कुछ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो। बेहद का बाप आए हैं हमको पढ़ाने, फिर बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो, अब पावन बनना है। यह है तम प्रधान दुनिया, सतो रजो तमो में हर चीज आती है। यह जो सृष्टि है उनकी भी आयु है, नहीं सो पुरानी सो फिर नहीं होती है। यह तो सब जानते हैं। सतयुग में भारत ही था, उनमें देवी देवताओं का राज्य था, गॉड गॉडेज का राज्य था। अच्छा फिर क्या हुआ, उन्होंने पुनर्जन्म लिया। सतप्रधान से सतो से रजो तमो में आए। इतने जन्म लिए भारत में। 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो वहाँ मनुष्यों की आयु एवरेज 125 से 150 वर्ष होती है। आयु सतयुग में उसको अमर लोक कहा जाता है। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं है, यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयु बड़ी रहती है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। अभी है विशेष वर्ल्ड। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, यह दादा, वह ग्रैंडफादर। वर्षा दादे का मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है, सबका अधिकार रहता है। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। एडम और ईव आदि बीबी, यह आदम बीबी, वह है निराकार गॉडफादर। यह प्रजापिता है। प्रजापिता हो गया साकारी फादर। इनको अपना शरीर है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। तो तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से। ब्रह्मा द्वारा दादे की मिल्कियत मिलेगी, तो बाप द्वारा न शिव बाबा का वर्षा मिलता है। ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा से भी, ब्रह्मा द्वारा तुम फिर मनुष्य से देवता बन रहे हो। शिव बाबा का शरीर नहीं है, तो ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं तुम मनुष्य से देवता बनते हो। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। किसने बनाया? भगवान ने। महिमा करते हैं ना, ग्रंथ में महिमा बहुत है। जैसे मनुष्य से देवता शिव बाबा बनाते हैं, जैसे बाबा कहते हैं कृष्ण को ऐसा भी किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया है। जैसे बाबा कहते हैं अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। गुरु नानक भी कहते जब साहिब को तो सुख मिलते हैं, जब साहिब को तो सुख मिले, जब उस निरंतर। बाबा कहते हैं
उस निराकार अकाल मूर्त बाप की महिमा गाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सुख मिले। अभी बाप को ही याद करते हैं, लड़ाई पूरी होगी, फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक भी धर्म होगा। यह समझने की बातें हैं। भगवान उवाच पतित पावन, ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए। बरोबर भारतवासी सतयुग में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो सब आत्माएं यहाँ आ रही है, फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में पाठ बजाते हैं। यह पुरानी दुनिया है, दुखधाम नई दुनिया है। सतयुग पुराना घर होता है तो फिर उनमें चूहे सर्प आदि निकलते हैं। यह दुनिया भी ऐसी है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष का है। अभी है अंत। गांधी जी भी अब सीढ़ी का अंत है, ड्रामा का अंत कलयुग है। अब फिर सतयुग आना है। गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया नई दिल्ली हो, राम राज्य हो, परंतु यह तो बाबा का ही काम है। देवताओं के राज्य को ही राम राज्य कहते हैं। नई दुनिया में तो जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उन्हों की सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हो। जरूर इस समय ऐसे कर्म करते होंगे। बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वह कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। गीता में भी है, परंतु नाम बदल दिया है। यह है भूल। कृष्ण जयंती तो होती है। सतयुग में शिव है निराकार, परम पिता श्री कृष्ण तो साकार में है। पहले शिव जयंती होती है, फिर कृष्ण जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। शिव जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती। उनके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते हैं। फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो। तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा। अब बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। वह बाप भी है, पतित पावन भी है, पढ़ते भी हैं। तो यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान उवाच है न, कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। वह भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं। फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। कहाँ भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज सावधानी भी देते रहते हैं। बच्चे बाप को याद करो, इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाएगी। आत्मा 100% प्योर बननी है, अभी तो इम्प्योर है। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं। तीर्थों पर मेलों पर लाखों मनुष्य होते हैं। यह तो जन्म जन्मांतर से चला आता है। कितने मंदिर आदि बनाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी सीढ़ी उतरते आते हैं। अभी तुम जानते हो हम चढ़ती कला से सुखधाम में जाएंगे, फिर हमको उतरना ही है। फिर कला कमती होती जाती है। नए मकान का 10 वर्ष के बाद भव का जरूर कम हो जाएगा। तुम नई दुनिया सतयुग में थे। 1250 वर्ष के बाद राम राज्य शुरू हो गया। अभी तो बिल्कुल ही तम प्रधान है। मनुष्य कितने हो गए हैं दुखी, पुरानी हो गए हैं। वे लोग तो फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते रहते हैं। दुनिया में कितना मूझते रहते हैं बर्थ कंट्रोल करने के लिए। हम लिखते भी हैं
लिखते हम लिखते हैं यह तो गॉडफादर का ही काम है बर्थ कंट्रोल करना, जनसंख्या वृद्धि को बंद करना। सतयुग में 9 लाख 10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम स्वीट होम में चले जाएंगे। यह गॉडली फैमिली प्लानिंग है, एक धर्म की स्थापना बाकी सब धर्म का विनाश। यह तो बाप अपना काम कर रहे हैं। वह कहते हैं विकार में भले जाओ परंतु बच्चा न हो, ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। यह प्लानिंग तो बेहद बाप के हाथ में है। बाप कहते हैं मैं ही दुख धाम से सुख धाम बनाने आया हूँ। हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में अब यह है संगम, जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, यह तो बाप का ही काम है। सतयुग में था ही एक धर्म। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। यह भी तुम जानते हो। यह माला किसी की बनी हुई है। ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर है युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, उन्हों की यह माला है जो विश्व को नरक से स्वर्ग, पतित से पावन बनाते हैं। जो सर्विस करके जाते हैं उन्हों की ही याद रहती है। तो बाप समझाते हैं यह सतयुग में पवित्र थे ना, प्रवृत्ति मार्ग पवित्र था, अभी तो पतित है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। सतयुग में थोड़ी ही ऐसे पुकारेंगे, सुख में कोई भी बाप का स्मरण नहीं करते हैं, दुख में सब स्मरण करते हैं। बाप है ही लिबरेटर, रहम दिल ब्लेसफुल, आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बुलाते भी उनको है, आकर स्वीट होम में ले चलो, अभी सुख है नहीं। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में तो राजा रानी प्रजा होते हैं। बाप बताते हैं तुम कैसे विनाश के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन रहता है, सोने की ईंटों के मकान बनते हैं, मशीन से सोने की ईंटें निकलती रहती है, फिर उसमें भी हीरे जवाहरातों की जड़ित रहते हैं। द्वापर में भी कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए, अभी तो कुछ सोना दिखाई ही नहीं पड़ता है। यह भी ड्रामा में नूद है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह एटॉमिक बॉम्ब्स आदि बने हैं। यह है साइंस, बुद्धि से ऐसी चीज निकाली है जिससे अपने ही कुल का विनाश करेंगे। बॉम्ब्स आदि यह कोई देखने के लिए थोड़े ही बनाते हैं। यह रिहर्सल होती रहेगी जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है, सतयुग दुनिया स्थापन नहीं हुई है, तब तक लड़ाई नहीं लग सकती। तैयारियां तो हो रही है, उसके साथ नेचुरल क्लाइमेटिस भी होगी। इतने आदमी होंगे नहीं। अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। जैसे नया घर बनाते हैं तो फिर बुद्धि में नया घर ही याद रहता है ना। अब भी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप शिव बाबा है सर्व का सद्गति दाता। आत्मा सब चली जाएगी, बाकी शरीर यहाँ खत्म हो जाएंगे, आत्मा पवित्र बनेगी। बाप को याद से पवित्र जरूर बनना है। देवताएं पवित्र है ना, उन्हों के आगे कब बड़ी तूफान आदि नहीं रही जाती है। वह वैष्णव है, विष्णुपुरी
कहा जाता है वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। यह है विशेष वर्ल्ड। अब वॉइसलेस वर्ल्ड में जाना है, समय बाकी थोड़ा है, यह तो खुद भी समझते हैं। एटॉमिक बम से सब खत्म हो जाएंगे, लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है, जो हम बना रहे हैं जानते भी हैं। अपने कुल का विनाश हो रहा है, परंतु बनाने बगैर रह नहीं सकते। शंकर द्वारा विनाश, यह भी ड्रामा में नोंद है। विनाश सामने खड़ा है, ज्ञान यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। यह पुरानी दुनिया खत्म हो नहीं बन जाएगी, यह चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट पहले आदि मध्य। हिस्ट्री मस्ट रिपीट पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षेत्रीय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी बौद्ध आदि आए, फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? यह निराकार शिव बाबा, वही शिक्षक है, सद्गुरु है, आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं। इसलिए लिखा हुआ है शिव जयंती सो गीता जयंती, गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। शिव बाबा सतयुग की स्थापना करते हैं। कृष्ण पूरी सतयुग को कहा जाता है। अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है, यह तो दुख हरता सुख करता बेहद का शिव बाबा है। 21 जन्मों के लिए तुमको वर्षा देते हैं। शिव बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए शिव बाबा हम सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। विनाश तो होना ही है, इस समय के लिए ही कहा जाता है। कितनी बाबा कहते हैं इस समय के लिए ही कहते हैं। कलयुग के अंत में किन की दबी रहेगी धूल में, किन की राजा खाए चोर लूटे, सफल चारों चोरकारी भी बहुत होंगे, सफल उसी के हुए जो ईश्वर अर्थ लगाए अपना धन। तो बाबा कहते हैं किन की दबी रहेगी धूल में दबेगी, किन का कोई और मालिक ले जाएंगे, देंगे नहीं, दुनिया वाले ले जाएंगे, पैसे देंगे नहीं, कोई मिट्टी में मिल जाएंगे, कोई चोर लूट के ले जाएंगे, और सफल उसी का होगा जो ईश्वर के अर्थ यज्ञ में लगाए, यज्ञ में खर्च करे। आग भी लगनी ही है, इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी, फिर बंद हो जाएगा, थोड़ी अजून देरी है। सब आपस में लड़तेंगे, बाबा कहते हैं सब आपस में लड़ते रहते हैं, फिर आगे भी लड़ेंगे, छुड़ाने वाला कोई रहेगा नहीं। एक आपस में लड़कर मर जाएंगे। रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियाँ बहेगी। इसको कहा जाता है खूने नाहे खेल बच्चों से। इसको कहा जाता है खूने नाहे खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, फिर इन आँखों से भी देखेंगे। विनाश के पहले बाप को याद करना है तो तम प्रधान से आत्मा सतप्रधान बन जाए। बाप नई दुनिया की स्थापना करने के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापना हो जाएगी, फिर विनाश होगा। अच्छा, मीठी मीठी शिक्षा दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी पाप कर्म न हो, इसका ध्यान रखना है। आज बाबा ने वरदान दिया है
फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भाव विस्तार संगम युग की विशेषताएं अभी अभी पुरुषार्थ अभी अभी प्रत्यक्ष फल अभी स्मृति स्वरूप अभी स्मृति स्वरूप अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है, क्योंकि अभी हम ईश्वरीय संतान हैं। इस भाग्य के नशे में रहो, इस भाग्य के नशे में रहो, खुशी में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करें कैसे करें यह होता नहीं है, थोड़ी मदद दे दो यह है फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी निरंतर योगी बनो। स्लोगन: जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान है। अव्यक्त इशारे: एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठन का बल, स्नेह का बल, एक दो को सहयोग देने का बल और सहनशीलता का बल जमा करो तो माया कभी वार नहीं कर सकती। फिर जय जयकार का नारा लगेगा। जब इतने सभी अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक की ही लगन में मगन एक रस स्थिति में स्थित होंगे, तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। अच्छा, ओम शांति।